पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता में अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनके चरित्र की चर्चा होती है। उनके जनसुराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, ये किसी जाति विशेष का दल नहीं है, ये किसी परिवार का दल नहीं है, ये 4-5 लोगों के समूह का दल नहीं है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदय जी हैं, मनोज भारती जी हैं, और जो भाजपा से हम लोग के सम्मानित साथी आज जनसुराज परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, इनका धन्यवाद कर रहा हूं। हम लोग किसी के विरोध में नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भाजपा छोड़कर जनसुराज में आ रहा है, किसी को लग रहा है कि राजद छोड़कर जनसुराज में आ रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि जनसुराज में वो लोग आ रहे हैं जो बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हम लोग का विरोध किसी से नहीं है, हम लोग बिहार के पक्ष में हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार सुधरे, हम लोग के बच्चों को बाहर रोजगार करने न जाना पड़े, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो। सिर्फ गुजरात और कर्नाटक और दिल्ली की सफलता पर हम लोग ताली नहीं बजाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उन राज्यों में भी विकास हो, लेकिन उसके साथ हम लोग की ये भी आशा अपेक्षा है कि बिहार भी उसमें सहभागी बने, हम लोग के यहाँ भी तरक्की हो। तो जो साथी भी बिहार की तरक्की के लिए आज जनसुराज का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जनसुराज जैसे व्यक्ति के तौर पर हम लोग देखते हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। ऊपर वाले की प्रेरणा है कि बिहार के लिए कुछ करना है, इसलिए यहाँ आए हैं। इनके मन में भी इनके अपने अनुभव हैं, सबके अपने अनुभव हैं, खट्टे मीठे हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जनसुराज के साथ जुड़कर हम लोग ये व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं। इसलिए मैं इनका व्यक्तिगत तौर पर आभारी भी हूँ। और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं है, उदय सिंह जी का दल नहीं है। साहब इन्होंने महामंत्री के तौर पर भाजपा में जो काम किया है, हम लोग तो सभी दलों के साथ काम हम लोग कर चुके हैं, और महामंत्री तो बहुत आए होंगे, गए होंगे, अभी भी हैं। लेकिन जिस तरह की संगठन और समाज की समझ और जो प्रखरता इनकी है, उसका मैं कायल हूँ। उसके लिए भी इनका आभारी हूँ कि इन्होंने इस छोटे से पौधे को बढ़ाने के लिए अपना समय देना तय किया है, और ये बड़ी बात है। देखिए, ये कहना आसान है, लेकिन जिसने अपने जीवन का 20 साल 30 साल किसी दल में दे दिया, अब वो सोचता है कि भाई कुछ भी हो इसी में बने रहे। उसको छोड़कर, जिस मकान को आप बनाते हैं उसको छोड़कर कोई नया मकान बन रहा है सामने, उसको बनाने में फिर से परिश्रम करने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को दिखाता है। तो जिस चाल चरित्र चेहरा की बात कभी भाजपा में होती थी, आप देख रहे हैं कि वो चाल चरित्र चेहरा वाले लोग अब जनसुराज में दिख रहे हैं, और आगे ये स्थिति और बेहतर होगी। जो भी बिहार को सुधारना चाहता है, जो भी बिहार में सुधार होते देखना चाहता है, जो भी ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कम से कम हम लोग के आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली न दे, उसको स्पष्ट रास्ता दिख रहा है। वो रास्ता है जनसुराज का रास्ता, वो प्रशांत किशोर का रास्ता नहीं है। ये बिहार में बदलाव का रास्ता है, बिहार में बेहतरी का रास्ता है। और जो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, उनको इस बात का भी भरोसा मैं फिर से दिला रहा हूँ, उनको भरोसा होगा भी कि जनसुराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, ये किसी जाति विशेष का दल नहीं है, ये किसी परिवार का दल नहीं है, ये 4-5 लोगों के समूह का दल नहीं है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का दल है जो बिहार में बदलाव चाहता है, बिहार में बेहतरी चाहता है। ये संभव है कि आज जनसुराज के चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर आपको दिख रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर से भी ज्यादा काबिल लोग, प्रशांत किशोर से भी ज्यादा प्रखर लोग जनसुराज के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, इसका नेतृत्व भी करेंगे, इसका चेहरा भी बनेंगे, और समाज में वो प्रतिष्ठा और विश्वास भी हासिल करेंगे। आपने देखा है भाजपा में कभी आडवाणी जी रहे होंगे, आज उनका चेहरा कोई और है। उससे आडवाणी जी से पहले लोग थे, आज कोई चेहरा उसका दूसरा है। कांग्रेस ग्रुप में कभी मोतीलाल नेहरू जी का चेहरा था, फिर गांधी जी का हो गया, फिर नेहरू जी का हो गया। यही तो लोकतंत्र है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काबिलियत के आधार पर
समर्पण के आधार पर ईमानदारी से काम करने वाले हर व्यक्ति के पास ये अवसर होना चाहिए कि अगर उसमें क्षमता है, जज्बा है, ऊपर वाले ने उसको उसको बुद्धि शक्ति दी है, तो उसको आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, पैसे के आधार पर आगे बढ़ने वाली व्यवस्था में साथ जुड़कर आप बहुत आगे तक नहीं चल सकते हैं। तो जन सुराज में मैं फिर से सारे साथियों का, मैं नाम किसी एक व्यक्ति का नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जैसा कि शर्मा साहब ने बताया, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पीछे हैं, उनकी प्रखरता, उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम लोग मंच पर बैठे हुए कुछ साथियों का है। क्योंकि मंच पर बैठे हुए व्यक्ति की ताकत तभी है जब पीछे वाले लोगों का साथ है। तो मैं सबका तहे दिल से इस परिवार में, बिहार सुधार के इस अभियान में, इस प्रयास में मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। और फिर एक अंतिम बात कह के कि आप भी समाज के तौर पर, पत्रकार के तौर पर इस बातों में न पड़े कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बात की विवेचना होनी चाहिए कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में इसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रयास होना है तो प्रयास हम करें या कोई और करे, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास किसी न किसी बिहार के लोग को ही करना पड़ेगा। इसलिए जो साथी भी इसमें जुड़ रहे हैं, इसमें कंधा लगा रहे हैं, वो इतिहास और जन सुराज परिवार, बिहार के लोग उनको याद रखेंगे। अगर हम लोग को सफलता न भी मिली तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग महाभारत में चक्रव्यूह की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं कथा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। 6 दरवाजे भेदने के बाद, जैसा कथाओं में बताया जाता है कि 6 दरवाजे तोड़ने के बाद अभिमन्यु को लोगों ने घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि आज भी पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता में अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनके चरित्र की चर्चा होती है, उनके